Hello kids, so I'm back with another video lecture from class 9 physics chapter 8 motion, and we are almost done with this chapter, and two questions were left. NCERT solutions we were discussing in the previous video lectures, and students we have done all the questions, but हमने बीच में question number 3 skip किया था and the last question number 10 is left. So in today's lecture I'm going to discuss those two questions and then we will be completely finished with this chapter. If you find any of the query or any of the doubt, just please feel free to ask in the comment section. So let's get started from page number 112, question number 10. So first of all I will read it, explain it to you step by step. So let's get started without wasting time. So 10th question says, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 किलोमीटर. तो क्या बोला है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. सो दिस द ब्लू डार्कन एरिया को मैंने सैटेलाइट शो किया है. तो ये सैटेलाइट जो है ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है और इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस 42,250 किलोमीटर्स है. तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है. तो मैंने इसको लिखा है 42,250 into 10 raised to power 3. राइट. आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. अब ये जो सेंटर में डार्कन एरिया मैंने शो किया है, दिस इज अर्थ. तो ये अर्थ है, इसके अब बाहर एक सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है. आपको बताना है कि कितना स्पीड होगा अगर 24 आवर में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है. तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड. ठीक है. एंड द टाइम गिवन इज 24 आवर्स. तो 24 आवर्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है. तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज t is equal to 24 आवर, और वी नो दैट 1 आवर contains 3600 seconds. So what we did, we just multiplied it. तो 24 की 3600 से मल्टीप्लाई किया and we will get 86,400 seconds. Now the total distance. So what is the distance? Because क्योंकि ये circular orbit है तो distance क्या होगा, circumference of the सर्कल 2 पाई आर हो जाएगा. तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई आर, यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर होगी, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस जितनी ही. तो 2 पाई आर की वैल्यू हमारे पास है 42,025. तो 4225 इंटू 250 इंटू 10 की पावर 3. तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने 1000 की जगह 3 जीरो यहाँ पर ऐड कर दिया और 2 पाई एज इट इज रहेगा. ठीक है. अपॉन टी टाइम को हम कर चुके हैं सॉल्व, दैट इज 86,400 सेकेंड. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 30,070.95 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द डिजायर्ड स्पीड. यही हमारा आंसर है. नाउ आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं था, जस्ट क्या करना था, स्पीड निकालनी थी. स्पीड का फॉर्मूले में रखा और फॉर्मूले में रख करके वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व किया. दैट्स इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्किप हो गया था ऑफ पेज 112, अब्दुल वाला क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे. सो जब तक मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन. डोंट वरी, वी विल रीड इट टुगेदर. यस. सो कमिंग टू द क्वेश्चन 3, let me note down all the necessary details. तो पहले मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, then I will write it. So question 3 says Abdul while driving to school. अब्दुल क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है स्कूल के लिए. compute the average speed for his trip. और जो उसकी स्पीड है होम से स्कूल तक की, घर से स्कूल जाने की, वो क्या है 20 किलोमीटर पर आवर. ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जब वो वापस आता है along the same route, उसी रूट पे, यानी कि होम टू स्कूल टू होम. अब वो स्कूल से घर आ रहा है तो कितना है, लेस ट्रैफिक की वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई एंड द स्पीड इज नाउ 30 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप. तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है. सो व्हाट वी विल डू, एक हम माइंड मैप बना लेते हैं. कह रहा है कि अब्दुल जो है वो अपने घर से स्कूल गया और स्कूल जाने के लिए उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी.
तो हमने एज्यूम किया कि जो अब्दुल है वो ए पॉइंट पर है, ए से बी तक पहुंच रहा है, तो ए जो है वो होम है और बी क्या है, हमारा स्कूल। तो ए से स्कूल तक पहुंचने के लिए, ए से बी तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस हमने मान ली x, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो बी से सेम रूट पर बी से ए यानी कि स्कूल से घर पहुंचने के लिए ले रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का मतलब है इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचा, वापस से यहाँ, यानी कि ए से ए तक की स्पीड तो निकालनी है। तो हम एवरेज स्पीड को स्पीड ए लिख सकते हैं। तो हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्योंकि डिस्टेंस x थी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2x, है ना, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो 2x अपॉन टोटल टाइम, टाइम हमको मालूम नहीं है, टाइम निकालना है तो टाइम पहले ए बी का निकाल लेते हैं। तो ए बी का टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है x और स्पीड को हमने मान लिया v1, ठीक है। फिर बी ए के लिए क्या हो गया x, फिर से डिस्टेंस तो सेम ही है और स्पीड क्या हो गई v2, ठीक है। तो स्पीड क्या है बच्चों, यहाँ से देखो स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस यानी कि x प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम यानी कि टाइम क्या है x v1 प्लस x v2, ठीक है। तो x प्लस एक्स को ऐड किया तो 2x और ये क्या हो गया, x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अब ये x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 अपॉन v2, क्योंकि अब हमने क्या किया v1 v2 का एलसीएम ले लिया, v1 v2 का एलसीएम लेकर क्या आया v1 v2 ऊपर आया v2 प्लस v1। अब ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया तो क्या हो गया 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। अब देखिए हमें पता है v1 की वैल्यू क्या थी, पहली स्पीड क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी क्या थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो v2 क्या है थर्ड, है ना, v2 क्या है 30 प्लस 20 करना पड़ेगा, इट्स 30 प्लस 20, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 40 हो जाएगा, ये 40 और 2 3 6 60, 40 60 के मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2400, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6 600 की 2 से करेंगे तो 1200 आएगा, ये 1200 अपॉन 50 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। सो दिस इज the required amount of discussion over question number 3. So we have discussed all the NCERT questions of chapter 8 motion. Now in the next video lecture I'll be teaching you the chemistry part of your syllabus and we will be doing chapter number 2. So meanwhile just do practice of each and every numerical. If you find any of the query, just ask me in the comment section. I will help you in any manner I can. If you like the video, if you understand the numericals, if you like the way I teach you in this lockdown period, hit a like button, share and subscribe. Thank you.